तो फ्रेंड देखिए, अब मैं सो के उठ गई हूँ और मेरी बन रही है चाय यहाँ पर। और आज मैंने किचन का काफी काम किया था। मैंने ये स्लिप साफ की थी और नीचे भी स्लिप साफ की थी और मतलब काफी काम हो गया था। और डिब्बे डिब्बे सब उठा के अच्छे से पोछा था, तो काफी देर में लगी रही थी। और फिर मैंने उसके बाद मैं सो गई थी और अभी बज रहा है शाम के 3:30 बज रहे हैं। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मेरी चाय बन रही है। तब तक आज मैंने काफी काम किया। अभी भी मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मुझे किचन में ये जो डिब्बे पे लगे हैं सब साफ करने हैं और इनको पेपर को फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी था कि पेपर लगाते हैं तो ये नहीं तो इसके नीचे जो सीमेंट है वो झड़ता है। अब वो मुझे लगाना ही पड़ता है। और फिर इसको मैं जब साफ, बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है, क्योंकि ऊपर से मैं जाल जब खोल देती हूँ तो यहाँ धूल मिट्टी भी आ जाती है काफी। तो आज मैं काफी देर भी लगी है। और अभी मेरे हस्बैंड गेहूं पिसा के लाए हैं आटा, तो उसको भी मुझे भरना है। वो मैं अब कल भरूंगी, क्योंकि देर से लाए थे, तब तक मैं नहा चुकी थी। अब कल सुबह नहाने से पहले भर लूंगी। और कल तो मंडे है, फास्ट भी है, तो मुझे पहले भरना। वैसे मैं आटा मंडे वाले दिन भरती नहीं हूँ, क्योंकि फास्ट रहता है तो उड़ता है। और अभी मेरा दूध ठंडा नहीं हुआ था, तो मैंने बाहर रख दिया है टब में दूध रख दिया मैंने बाहर ठंडा होने के लिए। टब में दूध रख दिया है, तो वो जब ठंडा हो जाएगा तो वो उसको मुझे फ्रिज में रखना है। ये अभी पड़ रही बरसात का मौसम है। दूध वाला वैसे ही 10 बजे तक आता है, तो वो फिर दूध बाहर रहता है तो वो थोड़ा फटने का भी डर रहता है उसमें। और मेरी बाल्टी भी अभी खाली रखी हुई है, तो मैं हस्बैंड से यही बोल रही थी कि उसमें मिट्टी भर दो पार्क से। तो मेरा ये गुलाब का पौधा रह गया, उसको मुझे लगाना था। तो अभी देखो, आज बारिश हो गई थी रात में। वैसे बोल रहे थे कि भर देंगे, तो बारिश हो गई रात में आज 3 बजे से, तो सारी मिट्टी गीली हो गई, तो वो भर नहीं पाए। तो मैं फ्रेंड और अब जब बारिश नहीं होगी तो देखो मिट्टी कल भर पाएंगे। तो फिर मेरा पौधा जो रखा है एक लगाने के लिए, मैं उसमें वो लगा दूंगी। और मेरा काम तो सारा फिनिश हो गया है और अब मेरी चाय भी बन गई है। तो चलिए चाय छान लेते हैं। तो देखिए मेरी चाय बन गई। राज ये लो चाय पी लो, उठ के बैठो, चाय पीने के लिए। और बुक्स कॉपी राज की हमेशा टेबल पर ही पड़ी रहती है, पढ़ते कम है और कॉपी और बुक्स ज्यादा फैलाते हैं। बस मुझे एक आंसर लर्न करना है, 2 चैप्टर मेरा कंप्लीट। अच्छा, दो चैप्टर लर्न करनी है। एक आंसर बस लर्न कर लूंगा, 2 चैप्टर कंप्लीट। बस एक ही तो है आंसर लर्न करना। पी लेते हैं। तो आइए चाय पीजिए, सब लोग चाय पीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई छत पर। मैं देखने आई थी कि मेरे पेड़ पौधों में पानी की ज़रूरत तो नहीं है कहीं पर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी तेज बादल हो रहे हैं और गर्मी और उमस तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि बेचैनी हो रही है गर्मी की वजह से यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी तेज़ काले काले बादल उठ रहे हैं, लेकिन बारिश कल भी नहीं हुई थी। कल भी ऐसे ही बादल उठे थे लेकिन बारिश नहीं हुई। अभी 5 बजे, शाम के 7 बजे जैसा अंधेरा लग रहा है। और इसीलिए मैं अपने पेड़ पौधों में पानी भी नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद बारिश होगी और फिर पानी ज़्यादा हो जाता है तो पौधे गलने लगते हैं। तो देखिए, इसीलिए मैंने अभी किसी में भी नहीं पानी डाला है। तो बारिश हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मॉर्निंग में देखती हूँ डालूँगी। लेकिन मैं दिखा सकती हूँ आपको। देखिए ये 5 बज रहा है शाम का और ऐसे लग रहा है 7 बजे जैसा मौसम लग रहा है। तो देखिए कैसे अंधेरा अंधेरा हो रहा है और बारिश ऐसे लग रहा है देख के कि बारिश होगी। और अब तो हवा भी चल रही है, लेकिन हाँ थोड़ा राहत मिली है। जैसे गर्मी हो रही थी 2 दिनों से, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी गर्मी से, तो उसमें तो राहत मिली है। लेकिन अभी बारिश का कुछ नहीं पता, बारिश होगी भी कि नहीं होगी। अभी बस सिर्फ बादल हो रहे हैं ऐसे, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि चारों तरफ से देखिए कैसे अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और हम लोग छत पर आ गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लोग ही आ गए थे छत पर। तो हो रहा है और युवराज मेरे पढ़ रहे हैं बैठ के, इसलिए। और देखिए कैसे बादल हो रहे हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे जो बर्तन धुले हुए रखे थे उसको मैं रख लेती हूँ उठा के। और ये जो मैंने डिब्बे धुले थे इनको मैंने छत पर सुखा लिया था और इनको मैं बंद करके रख रही हूँ, क्योंकि मैं कल उसमें दाल भर लूँगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे अभी किचन की सफाई भी करनी है, पेपर भी लगाने हैं, तो और भी जो डिब्बे बचेंगे उनको भी मैं इसी में साफ़ करके फिर उनमें सामान रखूँगी। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर ये कर रही थी किचन में, जो चाय की भगोनी थी मेरी उसमें चाय की पत्ती थी, तो जो अदरक नहीं होता उसको मैं निकाल रही थी। और मेरी जो चाय की पत्ती बचती है उसको मैं गुलाब के पौधे में डाल देती हूँ। तो यही मैं यहाँ छान रही थी इसमें, और अदरक मैं अलग कर ले रही थी और अदरक को हटा के मैं चाय की पत्ती डाल देती हूँ उसमें। तो यहाँ देखिए, ये मेरा जो मैंने आज इडली बनाई थी मॉर्निंग में, तो उसी का जो कुकर रखा था मैंने धुल के, तो उसी को मैं रख देती हूँ यहाँ उठा के। क्या है फ्रेंड्स ना कि ये कुकर ज़्यादा बड़ा है काफ़ी, तो इसको मैं डेली तो यूज़ नहीं करती हूँ, जब इडली बनानी रहती है तभी इसको निकालती हूँ और फिर इसको ऊपर सबसे ऊपर वाले टार पर रख देती हूँ। तो अंदर वो ठीक से फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको निकाल के फिर उसको ठीक से फिट किया था। तो यहाँ मैं पैक करके इसको पॉलीथीन में बांध के रख देती हूँ, इसलिए कि गंदा ना हो। और अब मैं बना लेती हूँ, मैंने पराठा बनाए थे शाम को, आलू की सब्ज़ी थी और पराठा, और थोड़ी सी इडली और सांभर भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा जिसको खाना है वो खा लेगा। युवराज बोल रहा था मैं तो इडली सांभर ही खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पराठा थोड़ा ही सा आटा गूंदा था, तो उसके लिए मैंने उससे फिर पराठा बना लिए थे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी पराठा बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया कि डिब्बे मैंने सारे सेट करके रख दिए थे, और बर्तन भी मैं धुल के ही रख देती हूँ उसमें। और जब उसका पानी सूख जाता है तभी मैं फिर उठा के उसको लगाती हूँ। तो अभी स्टैंड, मेरा बर्तन का जो स्टैंड है वो नीचे ही रखा हुआ है अभी उसमें, और वहीं से मैं बर्तन उठा लेती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। तो आटा इसमें थोड़ा सा गीला हो रहा था, क्योंकि चिपक सा रहा था, थोड़ा सा रखा हुआ आटा था, तो इसलिए मुझको इसको बार बार बर्तन लगाना पड़ रहा था। और वो जैसे आटा नहीं बढ़ता सा है, तो वो जिसे उठाते हैं, उठाने से वो छोटा हो रहा था पराठा, तो मैं उसको हाथ पे उठा के उसको गोल गोल घुमा रही थी इसीलिए। तो यहाँ देखिए सीख गया। अब मैं उसमें घी लगा देती हूँ, और घी लगाने के बाद मैं इसको ऐसे ही सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इवनिंग का रूटीन था जो मैंने आपको दिखाया था। तो फ्रेंड्स, मैं अब यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल है और आप ही के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ।